और 40-45 साल तक उसी में इमामत की, अच्छे अल्लाह वाले थे। तो ज़ाहिरीन अजमेर शरीफ से आए तो ये मस्जिद की तरफ भी ध्यान दें और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह वक्तिया नमाज भी पढ़े, जुम्मे की नमाज जो आती है जुम्मे की नमाज भी पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हाजी उमर बाबा जी है, आप अफ़गानिस्तान से आए थे, कंधार से। आपने गांव में मस्जिद की तामीर की है अच्छा। और 40-45 साल तक उसी में इमामत की, अच्छे अल्लाह वाले थे। कुछ मसले थे तो फिर आप यहाँ आ गए और यहीं पर्दा किया आपने। अभी जो आप वो बैनर देख रहे हैं वहाँ पे, इस मस्जिद की तामीर आपने ही करी थी। उस ज़माने में कच्ची थी। अच्छा। अभी माशाल्लाह उसको शहीद कर करके पक्की बना दी गई है। ये अपने दरगाह शरीफ से थोड़ा सा आगे जाके है। अभी उसको जामा मस्जिद मोमिनान के नाम से बोलते हैं, मगर ब्रैकेट में बाबा जी की मस्जिद ही बोलते हैं। यानी गांव वाले आपको बाबा जी बोला करते हैं। ये थोड़ी सी जानकारी चाहिए था कि उनके वहाँ पे मज़ार बहुत सारे जनों को मालूम नहीं है, जो भी हम भी अजमेर से ही हैं, तो जो भी ज़ायरीन यहाँ आते हैं उरस शरीफ में, तो मामू साहब गए, मामू साहब की ज़ियारत करी, इधर भी ज़ियारत करी, उधर भी ज़ियारत करी, पर उनको मालूमात नहीं होती थी अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद किन्होंने यहाँ पे इमामती करी और किन्होंने बनाई है यहाँ पे। तो वो चीज़ भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो ज़ायरीन अजमेर शरीफ से आए तो ये मस्जिद की तरफ भी ध्यान दें और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह वक्तिया नमाज भी पढ़े, जुम्मे की नमाज जो आती है जुम्मे की नमाज भी पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मैं चाचा आपसे थोड़ी सी ये जानकारी लेना चाहूँगा कि ये हज़रत जो यहाँ पे इमामती करते थे, उन्होंने मस्जिद तामीर करी है या उन्होंने यहाँ पे खाली इमामती करी है? इमामती करी उन्होंने तो खाली। ये मस्जिद तामीर तो पहले थी मस्जिद। हाँ की मस्जिद थी ये। अच्छा उस्ताद की मस्जिद। अच्छा 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 जो पाकिस्तान चले गए वो लोग, एक परिवार है यहाँ पे। अच्छा अच्छा उस्तों की मस्जिद ही कहलाती थी ये। लेकिन फिर बाबा जी अब कोई आ गए नमाज पढ़ने के लिए इमामत की, और फिर जंगल में रहते थे वो। उसके बाद में ये मोमिनों जो अंसारी कहते हैं, उनके इंचार्ज में ये व्यवस्था करने लग गए। अब इनकी जामा मस्जिद मोमिन के हिसाब से बाबा जी के नाम से ही जो है मस्जिद चलती है यहाँ पे। बाबा जी के नाम उन्हीं का की चलता खाली मस्जिद। उन्होंने गुजारी है। अच्छा सारी अच्छा जिंदगी उन्होंने यही गुजारी। माशाल्लाह जवानी में आए थे वो और इंतकाल भी यही। यही हुई है इंतकाल। हाँ यही हुआ था इंतकाल, और बहुत अच्छे मतलब खिदमत दी उन्होंने, और काफ़ी बुजुर्ग थे वो तो, और वली अल्लाह वाले थे। तो ये थी सरवार शरीफ से छोटी सी जानकारी, जो कि जितने ज़ायरीन अजमेर से भी आते हैं, खुदाम हजरात भी आते हैं, तो उनको मालूमात नहीं रहती है। दे यहाँ बाबा जी की ये मस्जिद है और उनकी दरगाह जो है मामू साहब पे बनाई गई है। जो हाजी, क्या नाम था उनका हजरत का? उमर साहब। हाजी उमर साहब। हाजी उमर साहब उनका नाम था, जो पूरी ज़िंदगी जो है जी कंधार के रहने वाले। काबुल के पठान थे वो, तो वहीं के रहने वाले थे, जो यहाँ इमामती करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी साल उन्होंने यहाँ इमामती करी है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हीं के नाम से जो है मस्जिद को जाना जाता है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी यहाँ पे जो बाबा जी के मस्जिद के लिए। तो ऐसा बहुत सारे जने जानते हैं कि आप लोग जो बताते हो कुछ, वहाँ से थोड़ी सी टुकड़े ले लिए, वहाँ से टुकड़े ले लिए वीडियो का, तो हमने सोचा था नहीं पूरी तफसीर से जो आपको जो पूरी वीडियो में जानकारी दे। जो उनकी मज़ार जब यहाँ पे है, तो उन्होंने बहुत सारे जनों ने बताया, वहाँ पे जो रहनेवासी है उन्होंने बताया था, उनकी एक मस्जिद भी है जहाँ पे वो इबादत करते थे और रहते थे, वहाँ नमाज़ भी पढ़ाते थे। और जब उनकी इंतकाल हुई तो उनका मज़ार मुबारक यहाँ बना गया है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी और छोटी सी जानकारी थी यहाँ से सरवार शरीफ से। और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा आपको मस्जिद का भी अंदर का नज़ारा करवाएंगे इंशाल्लाह से। तो चलते हैं मस्जिद के अंदर। तो दीदार भाई से कहूँगा कि थोड़ा मस्जिद के अंदर भी लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ की जो मस्जिद है वो दिखाएंगे हम आपको। माशाल्लाह कितनी बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, ये देखिए। तो दीदार भाई ये मस्जिद है माशाल्लाह, जो बाबा जी की मस्जिद कहलाती है। ये वो मस्जिद है जिनकी दरगाह जो है वहाँ पे मामू साहब पे है। मामू साहब के आगे जो मज़ार है वो उन्हों की मस्जिद थी माशाल्लाह से। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। एसी वेसी भी लगी हुई है। तो चाहूँगा कि अल्लाह का घर है, खाली ना रखें। बच्चों को भी अपने नमाज़ पढ़ाएं, खुद भी नमाज़ पढ़ें, दीन की तरफ आएँ, लौटें। आजकल के दौर क्या होता है कि गाने और वीडियो फिल्मों में चले जाते हैं, तो ऐसा ना करें। नमाजी की तरफ आएँ, अल्लाह की तरफ आएँ, अल्लाह की तरफ दावत देते हैं। पाँचों वक्त जो मौज़िन है अज़ान दे के दावत करता है अल्लाह की तरफ से, पर कोई आता नहीं है। अगर मान लो कि किसी के यहाँ से कोई कार्ड आता है, इनविटेशन कार्ड आता है, तो आदमी दौड़ते हुए अपने बच्चों को, फैमिली को लेके जाते हैं ना दावत में। पर अल्लाह के घर में से 5 वक्त अज़ान होती है, मौज़िन साहब अज़ान देते हैं, 5 वक्त अल्लाह की तरफ से दावत होती है, मगर कोई मस्जिद में नहीं आता है।
क्या समझते थे जब बूढ़े हो जाएंगे तब जाके नमाज़ पढ़ेंगे, जब उम्र हो जाएगी दाढ़ी रख लेंगे तब नमाज़ पढ़ेंगे। जवानी की जो नमाज जो इबादत है ना, वो हर नमाज से अफजल है। बुढ़ापे की 70 साल की इबादत जवानी की 10 साल की इबादत के बराबर है। तो आप लोग, हमारे चैनल में यही मैसेज रहता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिदों को आबाद करें, अपने बच्चों को दीन तालीम दें अल्हम्दुलिल्लाह से, ताकि आप अगर बच्चों को दीन तालीम देंगे तो आप बच्चे आपकी इज़्ज़त करेंगे, आपकी इज़्ज़त करेंगे, आपकी अहलिया की इज़्ज़त करेंगे, अपने कहते हैं ना अपने आप की इज़्ज़त करेंगे, अपने माँ बहन की, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त करेंगे। अगर जो बच्चे उसको दीनी तालीम नहीं मिलता है, खाली दुनियाई तालीम मिलता है, तो फिर वो बच्चे जो है माँ बाप की इज़्ज़त हरगिज़ नहीं करेंगे, ना करते हैं। माँ बाप अगर मना करेंगे बेटा मोबाइल नहीं देखनी है तो फिर भी देखेंगे, कहीं नहीं जानी है फिर भी जाएंगे। तो अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के घर में हम ये अहद करते हैं और आप लोगों से भी ये करवाते हैं, दे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और बेटा आप लोग भी जो है नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे आप लोग। हाँ बेटा, दीन की तरफ आओ, दुनिया की तरफ मत जाओ, दीन की तरफ आओ। यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहाँ भी कामयाब होगी, ठीक है। तो अपनी माँ बाप की खिदमत करना, इबादत करो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दीन और दुनिया की, तो उनके जो यहाँ भी कामयाब और वहाँ भी कामयाब होते हैं।